नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे वस्त्र उद्योग और आत्मनिर्भर भारत के बारे में। तो देखेंगे कि आखिर अभी इस आर्टिकल को किस संदर्भ में लिखा गया है, और उसके बाद हम लोग बात करेंगे भारतीय वस्त्र उद्योग को देखेंगे। वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। वस्त्र उद्योग की समस्याएं क्या हैं आपकी, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। इसके समाधान क्या हो सकते हैं और समाधान के प्रयास क्या हुए हैं और आगे की राय क्या हुई है, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी को अभी स्थिति अपने कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस की मालूम ही है कि बिगड़ती जा रही है। तो इसलिए आप लोग अपना ख्याल रखिए और परिवार का ख्याल रखिए। और एक बात आप लोग हमेशा याद रखिए, कोई भी वैक्सीन बाजार में आ जाए, फिर चाहे आपके बाबा रामदेव साहब ले आए या कोई और स्थानीय डॉक्टर बोले, अभी आपको उस पर विश्वास नहीं करना है। जब तक WHO औपचारिक रूप से घोषणा नहीं कर देता है, तब तक आप किसी भी वैक्सीन को बिना अच्छे डॉक्टर्स की सलाह के मत लें, फिर चाहे बाबा रामदेव की हो या किसी भी की वैक्सीन हो। ठीक है, क्योंकि इतना आसान नहीं है किसी वैक्सीन को लाना, क्योंकि आप समझ रहे हैं भारत ही नहीं पूरा विश्व इससे प्रभावित है। फिर भी अभी तक वैक्सीन अन्य देशों में नहीं बनाई जा सकी। तो हमारे यहाँ कोई बना दे या फर्जी में बोल दे, इस पर भरोसा नहीं करना है। ठीक है, याद रखिए। वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण प्रारंभिक हुए आर्थिक संकट से निपटने के लिए सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को रीबूट पुनर्जीवित करने के लिए विकास की रणनीति के रूप में आत्मनिर्भरता को अपनाया है। यह आर्थिक परिदृश्य के साथ ही अन्य सभी पहलुओं में एक मजबूत राष्ट्र के रूप में उभरने के लिए भारत की अंतर्निहित शक्तियों के उपयोग के बारे में है। हालांकि सरकार को उन क्षेत्रों पर भी विशेष ध्यान देना चाहिए जो पहले से ही आत्मनिर्भर हैं और सहायता मात्र से ही वैश्विक बाजार में बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वस्त्र उद्योग एक ऐसे क्षेत्र का एक ज्वलंत उदाहरण है। निश्चित रूप से वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि भारतीय वस्त्र उद्योग को बांग्लादेश और वियतनाम जैसे कई छोटे वैश्विक प्रतिभागियों के साथ खड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। तो भारतीय वस्त्र उद्योग की बात करेंगे हम लोग। भारतीय वस्त्र उद्योग अपनी समग्र मूल्य श्रृंखला, मजबूत कच्ची सामग्री तथा सशक्त विनिर्माण क्षमता के कारण विश्व के बड़े वस्त्र उद्योगों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस उद्योग की विशिष्टता इसके व्यापक विस्तार में है, जहां एक तरफ गहन पूंजी वाले मिल उद्यम है, वहीं दूसरी ओर सूक्ष्म कारीगरी वाले हस्तशिल्प उद्योग है। मिल क्षेत्र 50 मिलियन स्पैंडल्स और 8,42,000 रोटर्स से अधिक की संस्थापित क्षमता वाली 3400 वस्त्र मिलों के साथ विश्व में दूसरे स्थान पर है। हथकरघा, हस्तशिल्प और छोटे स्तर की विद्युत करघा इकाई जैसे परंपरागत क्षेत्र ग्रामीण व अर्ध शहरी क्षेत्रों में लाखों लोगों के लिए रोजगार के बड़े स्रोत भी हैं। भारतीय वस्त्र उद्योग को के कृषि तथा देश की संस्कृति तथा परंपरागत परंपराओं के साथ नैसर्गिक संबंध है, जो घरेलू और तथा निर्यात बाजारों दोनों के लिए उपयुक्त उत्पादों के बहुआयामी विस्तार को संभव बनाते हैं। वस्त्र उद्योग को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आपका असंगठित क्षेत्र। असंगठित क्षेत्र छोटे पैमाने पर विद्यमान है और इसमें पारंपरिक उपकरणों एवं विधियों का उपयोग किया जाता है। इसमें आपके हथकरघा, हस्तशिल्प, रेशम कीट पालन, सेरीकल्चर शामिल है। दूसरा है आपका संगठित क्षेत्र। संगठित क्षेत्र में आधुनिक मशीनरी तथा तकनीकों का उपयोग किया जाता है। इसमें कताई, परिधान और पोशाक निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। बात करते हैं वस्त्र उद्योग महत्वपूर्ण क्यों है आखिर। वस्त्र उद्योग मूल के रूप में उद्योग के आउटपुट में 7%, भारत की GDP में 2% और देश की निर्यात आय में 12% का योगदान देता है। वस्त्र उद्योग कृषि के बाद प्रत्यक्ष रूप से 10 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है।
आप लोगों को पता होगा कि आजादी से पहले और उसके पहले, जब तक अंग्रेज हमारे यहाँ नहीं आए, तब हमारे यहाँ के वस्त्र विदेशों में भी आयात, विदेश भी आयात, मतलब अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, ये देश भी आयात किया करते थे। हम लोग निर्यातक थे बहुत बड़े, और हमारे यहाँ के वस्त्रों को वहाँ के शाही लोग, मतलब बड़े बड़े लोग पहनते थे और मांग होती थी। लेकिन आप जानते हैं कि जब से हमारे यहाँ अंग्रेजों का आगमन हुआ, उसके बाद बद से बदतर स्थिति होती चली गई। उल्लेखनीय है कि नीति आयोग के विजन डॉक्यूमेंट के अनुसार अगले 7 वर्षों में यह क्षेत्र 130 मिलियन रोजगार मुहैया करा सकता है। वस्त्र उद्योग ऐसा क्षेत्र है जो कृषि और उद्योग के बीच सेतु का काम करता है। कपास की खेती हुई और फिर रेशम का उत्पादन, इस उद्योग पर बहुत कुछ निर्भर करता है। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए औद्योगिक उत्पादन, रोजगार सृजन और निर्यात से प्राप्त आय में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उद्योग में कपास, प्राकृतिक और मानव निर्मित फाइबर, रेशम आधारित वस्त्र, हाथ से बुना हुआ परिधान और अन्य परिधान आपके शामिल हैं। भारत वर्तमान में वस्तुओं के कुल वैश्विक निर्यात में लगभग 4.5% की हिस्सेदारी रखता है। यानी कि जो निर्यात करता है भारत, तो वैश्विक मतलब विश्व के निर्यात में 4.5% की हिस्सेदारी रखता है। वस्त्र उद्योग न केवल लाखों परिवारों का पेट भरने का काम करता है, बल्कि यह पारंपरिक कौशल और विरासत का भंडार होने के साथ साथ हमारी संस्कृति का भी भाग भी है। बात करते हैं वस्त्र उद्योग की समस्याएं आखिर क्या क्या है। पुरातन श्रम कानून, इसके तहत विवाद का प्रमुख कारण यह कानून है कि 100 या फिर अधिक श्रमिकों को नियुक्त करने वाली किसी भी फर्म को उन्हें किसी भी प्रकार की नौकरी से निकालने या फिर छटनी करने से पहले श्रम विभाग से अनुमति लेनी हो। लोगों को काम पर रखने और काम से निकालने की प्रक्रिया में लचीलापन लाने के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 जैसे कानूनों में संशोधन किया जाना चाहिए। ऐसे फार्मों के आकार का परिसीमन किया जाना चाहिए जिनके लिए रोजगार को समाप्त करने से पहले श्रम विभाग से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है, और सभी फार्मों की दक्षता को प्रोत्साहित करने के मामले में निर्णय लेने की छूट भी दी जानी चाहिए। मुक्त व्यापार समझौता, दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार समझौता जैसे कुछ प्रमुख मुक्त व्यापार समझौतों ने बांग्लादेश जैसे देश को भारत के साथ प्रतिस्पर्धा करने में सहायता प्रदान की है, जिन्हें भारतीय बाजार तक पहुंच के लिए शून्य शुल्क देना होता है। सरकार को इस तरह के समझौतों पर फिर से विचार करना चाहिए, समाधान निकालने की कोशिश करनी चाहिए। सब्सिडी के वितरण में देरी, उद्योग संचालन को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के तहत सब्सिडी के वितरण में तेजी लानी चाहिए। कर संरचना के मुद्दे, जटिल वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी सरल संरचना घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में वस्तुओं को महंगा और अप्रभावी बना देता है। पुरातन तकनीक, भारतीय वस्त्र उद्योग की नवीनतम प्रौद्योगिकी विशेष रूप से छोटे उद्योगों में तक पहुंच की सीमाएं हैं और प्रतिस्पर्धी बाजार में वैश्विक मानकों को पूरा करने में विफलता है। स्थिर निर्यात, वस्त्र उद्योग का निर्यात पिछले 6 वर्षों में से $40 अरब के स्तर पर स्थिर रहा है। मानकों का अभाव, भारत में परिधान इकाइयों का औसत आकार 100 मशीनों का है, जो बांग्लादेश की तुलना में बहुत कम है, जहाँ प्रति कारखाने में औसतन कम से कम 500 मशीनें हैं। विदेशी निवेश का अभाव, विदेशी निवेशक उपयुक्त चुनौतियों के कारण वस्त्र उद्योग में निवेश करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं है, जो एक चिंता का विषय है। कोविड-19 से उपजी हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए वस्त्र उद्योग को अत्यधिक विदेशी निवेश की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं समाधान के प्रयास क्या है, इसकी जो समस्या है इसमें समाधान के प्रयास क्या हो सकते हैं, उन्हें भी देख लीजिए। भारत के विकास को समावेशी तथा प्रतिभागी बनाने के लिए लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार का मुख्य जोर वस्त्र क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ विनिर्माण अवसंरचना का निर्माण करना है। नवाचार को बढ़ावा देने वाली प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना, साथ ही साथ कौशल तथा परंपरागत शक्तियों को बढ़ाकर वस्त्र विनिर्माण में वृद्धि करने के लिए निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे हैं।
श्रम कानूनों में सुधार। कोविड-19 से उपजी हुई परिस्थितियों से निपटने के लिए विभिन्न राज्य सरकारों ने श्रम कानूनों में व्यापक सुधार किए, जिनमें आपके उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार प्रमुख हैं। ड्यूटी ड्रॉबैक कवरेज में वृद्धि। यह अपनी तरह की पहली योजना है जिसके तहत राज्य यदि लेवियों के रूप में पुनर्अदायगी नहीं कर पाया तो अब उसकी अदायगी केंद्र सरकार द्वारा की जाएगी। प्रौद्योगिकी उन्नयन। संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के तहत वर्ष 2022 तक लगभग 95,000 करोड़ रुपए के नए निवेश को प्रेरित करने तथा लगभग 35 लाख लोगों के लिए रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा गया। एकीकृत कौशल विकास योजना। वस्त्र क्षेत्र में कौशल श्रम शक्ति की कमी को दूर करने के उद्देश्य से वस्त्र मंत्रालय 15 लाख अतिरिक्त कौशल श्रम शक्ति उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत कौशल विकास योजना का क्रियान्वयन कर रहा है। इसके लिए सरकार ने 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर आवंटित किए हैं। वस्त्र उद्योग के कामगारों हेतु आवास। वस्त्र कामगारों की आवास योजना की शुरुआत 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। इस योजना का उद्देश्य वस्त्र उद्योग के कामगारों को उद्योगों के उच्च बहुलता वाले क्षेत्र के नजदीक सुरक्षित, पर्याप्त और सुविधाजनक आवास उपलब्ध कराना है। शैक्षिक सुविधाएं। बुनकरों को उनके अनुकूल शैक्षणिक सेवा उपलब्ध कराने के लिए इग्नू तथा राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए, जिसके तहत मंत्रालय SC, ST, BPL महिला बुनकरों के मामले में फीस का 75% उपलब्ध कराती है। आगे की राय क्या हो सकती है उसे भी देख लीजिए। संगठित क्षेत्र में विस्तार। भारत वस्त्र उद्योग के लिए मेगा परिधान पार्क और सामान्य बुनियादी ढांचा स्थापित करके इस क्षेत्र को संगठित कर सकता है। उद्योगों का आधुनिकीकरण। सरकार का मुख्य फोकस अप्रचलित मशीनरी और प्रौद्योगिकी के आधुनिकीकरण पर होना चाहिए। यह वस्त्र उद्योग के उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने में सहायता कर सकता है। इस तरह निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा सकता है। राष्ट्रीय तकनीक वस्त्र मिशन, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना और एकीकृत ऊन विकास कार्यक्रम जैसे कार्यक्रमों को सबसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाना चाहिए। विदेशी निवेश आकर्षित करना। भारत सरकार ने वस्त्र उद्योग के लिए कई निर्यात प्रोत्साहन नीतियों को अपनाया है। उदाहरण के लिए भारत ने स्वचालित मार्ग के तहत भारतीय वस्त्र उद्योग में 100% विदेशी निवेश की अनुमति भी दी है आपकी। तो ये था आपका वस्त्र उद्योग और भारत की आत्मनिर्भरता। ठीक है।